औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स 1 का, और आज हमने मिलर इंडिसेस को स्टार्ट किया हुआ था। तो मिलर इंडिसेस के अंदर आज हम एंगल जो है बिटवीन डिफरेंट डायरेक्शंस उसको कैलकुलेट करके देखेंगे, और ये H1 K1 L1 और H2 K2 L2 के दरमियान में। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप देखें कि हमारे पास जो है H1 K1 L1 को एनी डायरेक्शन है। लेट H1 K1 L1 बी एनी डायरेक्शन। ये आपके पास कोई डायरेक्शन है, ठीक है। दो डायरेक्शन हैं, एक H1 K1 है L1 है और दूसरी H2 K2 L2 है। तो देन फिर हमारे पास जो है इसका OP1 वेक्टर जो है वो आ जाएगा H1A प्लस K1B प्लस L1C। ये वेक्टर आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पर ये A, ये B और ये C, ये तीन वेक्टर्स हो जाएंगे। और इसी तरह एंड H2 K2 L2, ये भी हमारे पास जो है बी अदर डायरेक्शन, ये अदर डायरेक्शन है, यानी कि दूसरी डायरेक्शन है आपके पास यहाँ पर। देन इसका वेक्टर जो है हमारे पास वो आ जाएगा OP2, और OP2 जो है ये हमारे पास बराबर होगा H2A प्लस K2B प्लस L2C, ये हमारे पास आ जाएंगे। तो नौ अब अगर हम देखें तो इनकी डॉट प्रोडक्ट ले लें OP1 डॉट OP2 की, तो ये हमारे पास आ जाएगा OP1 OP2, इसकी डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे और cos ऑफ फाई, ये हमारे पास। अब अगर मैं इसकी यहाँ पर आपको फिगर जो है वो बना के दिखाऊं, तो फिगर आप देखें कि ये हमारे पास फिगर है, यहाँ पर ये आपके पास x है, ये आपके पास y है, और ये आपके पास z है। तो यहाँ से ये एक पॉइंट है P1 जिसका H1 P2 है, सॉरी ये पॉइंट, ये H2 K2 और L2, ठीक है। और एक इधर से यहाँ से ये पॉइंट है, ये हमारे पास P1 है, H1 K1 और L1, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हैं, ये ओरिजिन है, और यहाँ से कोई एंगल फाई जो है ये आपके पास बन रहा है। इसको कहते हैं X, Y और Z। ये आपके पास डायरेक्शंस हैं, एंड दैट इज द फिगर। अब हमने इसकी डॉट प्रोडक्ट जो है इसको ओपन किया है, तो डॉट प्रोडक्ट जो है अब इसकी हम लिखें अगर, तो H1A1 प्लस K1B प्लस L1C डॉट H2A प्लस K2B प्लस L2C, ये हमारे पास जो है ये डॉट प्रोडक्ट इसकी आ जाएगी। अब इस डॉट प्रोडक्ट को अगर आप ओपन करें तो ये डॉट प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी। आप इसको देखें कि H1 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस K1 का स्क्वायर B स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है जी। और
अब ये स्क्वायर लिया आपने इसका और साथ में डॉट, ये मैग्नीट्यूड आ गया दूसरे वेक्टर का, b2 का स्क्वायर सॉरी h2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस k2 का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस l2 का स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई कॉज ऑफ फाई, ये एंगल, ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट जो है वो आ गई। और यहाँ पर आप अल्फा बीटा और गैमा ये हमारे पास 90 डिग्री के हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से अब मैं कॉज ऑफ फाई की अगर वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करूं तो कॉज ऑफ फाई जो है मेरे पास ये आ जाएगा, cos of phi is equal to h1 h2 a square plus k1 k2 b square plus l1 l2 c square और डिवाइडेड बाय, ये डॉट प्रोडक्ट आपने ओपन कर दी, ठीक है, और नीचे इसके यही वाला आ जाएगा जो अंडर रूट के अंदर है कि h1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर b स्क्वायर प्लस l1 स्क्वायर c स्क्वायर और इसको आगे बढ़ा दें तो साथ में आ जाएगा h2 a स्क्वायर k2 b स्क्वायर प्लस l2 c स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास कॉज ऑफ फाई की आ जाएगी। अब अगर आपके पास क्यूबिक सिस्टम है तो फॉर क्यूबिक सिस्टम के अंदर हमें पता है कि a बराबर होता है b बराबर होता है c के, और अल्फा बीटा और गैमा जो हैं ये 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ से अब कॉज ऑफ फाई इस केस में हमारे पास आ जाएगा h1 h2 प्लस k1 k2 और प्लस l1 l2, क्योंकि ये तो सारी साइडें बराबर हो गई, ठीक है, और नीचे से भी यहाँ से बराबर हो गई, ये कॉमन निकल आएगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अंदर आ जाएगा h1 का स्क्वायर प्लस k1 का स्क्वायर प्लस l1 का स्क्वायर इंटू h2 का स्क्वायर प्लस k2 का स्क्वायर प्लस l2 का स्क्वायर, और इसका ये अंडर रूट आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। ये कॉज ऑफ फाई क्यूबिक सिस्टम के लिए निकल आएगा। अब अगर आपने टेट्रागोनल के लिए निकालना है तो फॉर टेट्रागोनल, तो टेट्रागोनल के लिए आपको पता है सिस्टम के लिए हमारे पास a बराबर होता है b के, लेकिन ये c के बराबर नहीं होता, और अल्फा बीटा और गैमा जो है ये 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो टेट्रागोनल के केस के अंदर अब दो साइडें बराबर हैं लेकिन तीसरी साइड बराबर नहीं है, तो फिर कॉज ऑफ फाई जिसके बराबर आ जाएगा h1 h2 प्लस k1 k2। अब चूँकि तीसरी साइड बराबर नहीं है तो ये आ जाएगी l1 l2 c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर और डिवाइडेड बाई h1 का स्क्वायर प्लस k1 का स्क्वायर प्लस l1 का स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर और आ जाएगा आपके पास h2 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस l2 c स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और इसके ऊपर ये अंडर रूट जो है वो आ जाएगा। तो ये टेट्रागोनल सिस्टम के नतीजे में आपके पास जो है वो वैल्यू निकल आएगी, ठीक है जी। तो ये अब हमने जो है ये
डायरेक्शंस जो हैं उनको, जो मिलर इंडिसेस थी H1 K1 L1 और H2 K2 L2, उनके लिए ये डायरेक्शन जो है उसको कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी विल मूव अहेड। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मिलर इंडिसेस डायरेक्शंस में भी होती हैं और मिलर इंडिसेस प्लेन्स के अंदर भी होती हैं। तो नेक्स्ट अब हमने जो स्टडी करना है, अभी तक हमने जो है वो डायरेक्शन के लिए मिलर इंडिसेस को स्टडी किया है। अब आगे जो है वो मैं आपको मिलर इंडिसेस जो है वो बताऊंगा प्लेन्स के लिए, कि प्लेन्स के लिए कैसे मिलर इंडिसेस को यूज़ किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है। तो मिलर इंडिसेस फॉर प्लेन्स। तो अब अगर आपने प्लेन्स के लिए मिलर इंडिसेस को कैलकुलेट करना है, यानी कि HKL, ये प्लेन के लिए मिलर इंडिसेस आपने निकालनी है। तो जो क्रिस्टल लेटिस होता है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं असेंबली ऑफ नंबर ऑफ इक्वी डिस्टेंस पैरेलल प्लेन्स, यानी कि इसके अंदर, क्रिस्टल के अंदर इक्वी डिस्टेंस पैरेलल प्लेन्स होती हैं, नंबर ऑफ, जो कि पास थ्रू कार्य होती हैं लेटेस्ट पॉइंट के अंदर से, और इनको हम करते हैं लेटेस्ट प्लेन्स। तो अ क्रिस्टल लेटिस, जो क्रिस्टल लेटिस है, मे बी कंसिडर, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं एज an assembly of equidistant parallel planes। इनको हम equidistant parallel planes, ये नंबर ऑफ equidistant parallel planes होती हैं ऑफ यहाँ पर लिख लें नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंस पैरेलल प्लेन्स पासिंग थ्रू द लेटेस्ट पॉइंट्स, पासिंग थ्रू द लेटेस्ट पॉइंट्स, और ये पास कर रही होती हैं लेटेस्ट पॉइंट्स के अंदर से, आर कॉल्ड लेटेस्ट प्लेन्स। तो इनको हम लेटेस्ट, यानी कि जो लेटेस्ट पॉइंट्स के अंदर से असेंबली होती है, जो नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स की जो पास कर रही होती हैं, इनको हम लेटेस्ट प्लेन्स का नाम देते हैं। तो जो ओरिएंटेशन होती है किसी की प्लेन की किसी लेटेस्ट के अंदर, उसको हम स्पेसिफाई करते हैं बाय मिलर इंडिसेस, यानी कि उस प्लेन की जो डायरेक्शन है उसको लेटेस्ट के अंदर अगर आपने डिस्क्राइब करना है, तो वो फिर आप डिस्क्राइब करने के लिए उस ओरिएंटेशन को मिरर इंडिसेस को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। तो द ओरिएंटेशन, यानी कि क्या सिमत दी हुई है प्लेन को, द ओरिएंटेशन ऑफ ए प्लेन। तो अगर आपने ओरिएंटेशन देखनी हो प्लेन की इन ए लेटेस्ट इज स्पेसिफाइड, तो इसको आप स्पेसिफाइड करते हैं, यानी कि इसको आप स्पेसिफाई करते हैं बाय गिविंग इट्स मिलर इंडिसेस, इसकी मिलर इंडिसेस से। तो जो प्रोसीजर है अब हमारे पास फॉर डिटरमिन द मिलर इंडिसेस ऑफ ए लेटेस्ट प्लेन इज, वो मैं प्रोसीजर आपको बताता हूँ कैसे हम फाइंड करते हैं। तो द प्रोसीजर फॉर डिटरमिन, यानी कि वो प्रोसीजर जिस तरह हमने डायरेक्शन के लिए प्रोसीजर पढ़ा था, इसीलिए हाँ इसी तरह हम जो है वो प्लेन्स के लिए भी पढ़ेंगे। द मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन, जो प्लेन की मिलर इंडिसेस हैं ऑफ ए, यहां पर लिख दें लेटेस्ट
प्लेन इज। अब इसके जो प्रोसीजर के कुछ स्टेप्स हैं वो हम करते हैं। तो नंबर 1 के ऊपर पहला स्टेप जो है, डिटरमिन द इंटरसेप्ट्स ऑफ द प्लेन। डिटरमिन द इंटरसेप्ट्स ऑफ द प्लेन। सबसे पहले नंबर पर जहाँ जहाँ पर प्लेन इंटरसेप्ट कर रही है वो इंटरसेप्ट्स जो हैं वो फाइंड करें अलोंग द 3 क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस। अलोंग द 3 क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस, 3 क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस के अलोंग, इन terms of latest constants, in terms of latest constants, latest constants की टर्म के अंदर जो इंटरसेप्ट्स हैं आपने वो फाइंड करने। और ये लेटेस्ट कांस्टेंट जो है ये क्या होंगे, दैट इज n1 a1 या n1 a कह दें, n1 a, n2 b और n3 c। ये हमारे पास लेटेस्ट कांस्टेंट्स होंगे। ठीक है जी, ये लेटेस्ट कांस्टेंट्स होंगे। पहला काम यह है कि आपने लेटेस्ट कांस्टेंट्स जो हैं उनको फाइंड करना है इसके प्रोसीजर के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर, सेकंड के ऊपर, सेकंड नंबर पे डिवाइड द इंटरसेप्ट्स बाय कॉरस्पॉन्डिंग लेटेस्ट कांस्टेंट। तो दूसरे नंबर पे, ये पहला नंबर हो गया, दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो आप क्या करें कि डिवाइड द इंटरसेप्ट्स। अब जो इंटरसेप्ट्स आपने कैलकुलेट किए हैं उनको डिवाइड कर दें, डिवाइड दीज इंटरसेप्ट्स। अब ये जो इंटरसेप्ट्स आपने कैलकुलेट किए हैं इनको डिवाइड कर दें बाय द कॉरस्पॉन्डिंग लेटेस्ट कांस्टेंट्स, बाय द कॉरस्पॉन्डिंग लेटेस्ट कांस्टेंट्स। जो कि लेटेस्ट कांस्टेंट्स हैं आपके पास n1 a, n2 b, n3 c, इससे आप इनको डिवाइड कर दें टू गेट n1, n2, n3, टू गेट n1, n2 एंड n3, इनको हासिल करने के लिए इसे डिवाइड करना। ये दूसरा, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ 3 नंबर। अब ये जो n1, n2, n3 है, तीसरे के अंदर इनका आप रेसिप्रोकल जो है वो ले लें। ठीक है जी, क्या करें, इनका रेसिप्रोकल। तीसरे नंबर पे जो तीसरा स्टेप है, ये जो नंबर अब आपके पास आ गए हैं, पहले इंटरसेप्ट्स फाइंड किए हैं, इंटरसेप्ट फाइंड करने के बाद आपने कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया है, और फिर कांस्टेंट से जब डिवाइड कर दिया तो आपके पास 3 नंबर आ गए। ठीक है, वो 3 नंबर जो आए आपके पास वो होता है टू गेट n1, n2 एंड n3, ये 3 नंबर आ गए। उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दीज 3 नंबर्स, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो ये जो 3 नंबर्स हैं इनका रेसिप्रोकल ले लें, दैट इज 1/n1, 1/n2, 1/n3, ये आ जाएगा। चौथे नंबर पर फ्रैक्शन को क्लियर करें, क्योंकि आप रेसिप्रोकल लिया है, क्लियर फ्रैक्शन। अब जो फ्रैक्शन यानी कि बट्टे में जो जवाब आ रहा है, क्लियर फ्रैक्शंस एंड रिड्यूस
और रिड्यूस करें, उसके बाद फ्रैक्शंस को ख़त्म करें और रिड्यूस करें लोवेस्ट टर्म्स दैट इज HKL। ये हमारे पास मिलर्स इंडिसेस हैं HKL। ठीक है जी, इसमें इसको रिड्यूस कर दें। द रिजल्ट इज क्लोज इन ब्रैकेट्स HKL। तो द रिजल्ट इज इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स HKL। तो रिजल्ट जो है इन ब्रैकेट्स में होगा इनक्लोज्ड HKL के अंदर। अब यहां पर हम मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ XYZ इंटरसेप्ट आर 2, 1 and 3। ठीक है, अगर XYZ 3 इंटरसेप्ट हो, पहले मैं एक फिगर बनाता हूं। आप देखें कि ये मेरे पास Z है, ये Y है और ये X है। तो इसको अगर मैं इसके साथ मिला दूं, इसको मैं इसके साथ मिला दूं और इसको इसके साथ मिला दूं, तो मेरे पास ये वेक्टर C है और ये वेक्टर B है और ये वेक्टर A है। ठीक है जी, ये मेरे पास फिगर आ गई ABC। इसको कहते हैं पॉइंट A, इसको कहते हैं पॉइंट B, और इधर ये जो इंटरसेप्ट कर रहा है ये पॉइंट C हो गया। तो अब ये हमने इंटरसेप्ट कर दिया। अब ये प्लेन्स बन गए, 3D के अंदर है, तो इसमें YX ZY और XZ प्लेन्स जो हैं वो आपके पास बन रही हैं। ठीक है, ये प्लेन्स आपके पास बन रही हैं। अब एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मिसाल के तौर पे, इफ X, Y and Z इंटरसेप्ट, इफ X, Y and Z इंटरसेप्ट्स, अगर X, Y और Z जो इंटरसेप्ट्स हैं आर 2, 1 and 3, आर 2, 1 and 3, अगर ये इंटरसेप्ट्स हैं 2, 1 और 3, तो मिलर इंडिसेस आर कैलकुलेटेड एज द मिलर indices are calculated as। तो फिर मिलर इंडिसेस जो है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर 1 के ऊपर टेक रेसिप्रोकल्स, तो ये आप रेसिप्रोकल्स लें 1/2, 1/1 और 1/3, ये आ रही है ना 1, 2 और 3। क्लियर फ्रैक्शंस, नंबर 2 के ऊपर क्लियर फ्रैक्शंस, क्लियर फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस को क्लियर करना है तो मल्टीप्लाई बाई 6, मल्टीप्लाई बाय 6, 6 से मल्टीप्लाई करें 6/2, 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3, 6 और 2, ये मेरे पास निकल आएंगी। तीसरे नंबर पर रिड्यूस द लोवेस्ट टर्म, तो रिड्यूस करें लोवेस्ट टर्म में। तो 10 मिलर इंडिसेस, और ये ऑलरेडी 3 है, ऑलरेडी 3 ही टर्में आ रही हैं आपके पास, क्योंकि एक्स वाई जेड के अंदर है तो 3 ही आएंगी। फिर 10 द मिलर इंडिसेस आर, तो अब मिलर इंडिसेस यहाँ पर 3, 6 और 2 जो है वो आएंगी इस एग्जाम्पल के
अंदर। तो जितनी पैरेलल प्लेन्स होती हैं उन सब की सेम मिलर इंडिसेस होती हैं। तो ऑल पैरेलल प्लेन्स हैव सेम मिलर इंडिसेस। तो जितनी भी पैरेलल प्लेन्स होती हैं उनकी सेम मिलर इंडिसेस होती हैं। तो अगर एक प्लेन जो है वो पैरेलल हो टू एन एक्सिस और इट्स इंटरसेप्ट इज एट इंफिनिटी, तो इसकी मिलर इंडेक्स जो है फिर जीरो हो जाएगा। ठीक है जी। नंबर नोट करें, ये 2 पॉइंट्स हैं। नोट नंबर 1, इफ द प्लेन इज पैरेलल, अगर प्लेन पैरेलल है टू एन एक्सिस, किसी ऐसे एक्सिस के इट्स इंटरसेप्ट, कि इसका जो इंटरसेप्ट जो है इज एट इंफिनिटी, इसका इंटरसेप्ट जो है वो इंफिनिटी के ऊपर है, एंड इट्स मिलर इंडेक्स इज जीरो। यानी कि अगर उसका इंटरसेप्ट इंफिनिटी पर है तो फिर इसका जो मिलर इंडेक्स आएगा या इंडेक्स आएगा वो जीरो के बराबर होगा। एक पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, इफ द प्लेन पासेस थ्रू द रीजन, if the plane passes through the origin, तो अगर प्लेन जो है वो ओरिजिन में से पास करती है तो वी ट्रांसलेट द यूनिट सेल इन ए सूटेबल डायरेक्शन, वी ट्रांसलेट द unit cell in a suitable direction। तो फिर हम यूनिट सेल को एक सूटेबल डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब एग्जांपल्स जो है वो यहाँ पर हम कुछ देखते हैं। तो पहले नंबर पर आप देखें कि एग्जांपल कि मेरे पास जो है एक क्यूब है, ये देखें, ये एक क्यूब है, ठीक है जी, ये एक क्यूब है। इसमें ये इस तरफ ए वेक्टर है, इस तरफ सी वेक्टर है और इस तरफ बी है। ए बी सी इसकी साइड्स हैं। तो इंटरसेप्ट्स जो हैं इसके वो हमारे पास हो जाएंगे इन्फिनिटी 1 और इन्फिनिटी। देखा ना, ये ओरिजिन में से पास करनी है। तो हमारे पास जो इंटरसेप्ट्स हैं, ये इंटरसेप्ट्स जो हैं वो हो जाएंगे इन्फिनिटी 1 और इन्फिनिटी। ठीक है, ये इंटरसेप्ट है। तो मिलर इंडिसेस जो हैं ऑफ द प्लेन, मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन, अब इनका रेसिप्रोकल ले लें। ये इन्फिनिटी इधर ओरिजिन से पास कर रही हैं तो ये इन्फिनिटी हो जाएंगे, चूँकि ये ज़ीरो हो रहा है तो ये फिर इन्फिनिट हो जाएगा। तो जब ये इन्फिनिट हो जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 ओवर 1 और 1 ओवर इन्फिनिटी। तो 1 ओवर इन्फिनिटी जो है वो 0, 1 और 0, ये इसकी मिलर इंडिसेस जो है वो निकल आएंगे। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल के अंदर
अगर हमारे पास जो है, अब ये वाली प्लेन थी मेरे पास, ठीक है जी, ये वाली मैंने प्लेन ली, ये प्लेन थी, ठीक है, ये वाली, तो इसके बाकी दो जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर थे। अब आप देखें कि एक और मैं क्यूब बनाता हूं, ये देखें, ये अब ये एक और क्यूब है, इसमें भी ये बी है, ये ए है और ये सी है, ठीक है। तो अब यहां पर एक प्लेन, ये कोई प्लेन बन रही है, ये प्लेन हमारे पास, ये प्लेन एक बन रही है, तो ये बी के आधे पे आ रही है, यानी कि 0.5 बी के ऊपर ये आ रही है, तो बी का आधा है तो ये 2 हो जाएगा फिर। तो इसका मतलब है कि ये 1/2 पर इंटरसेप्ट्स जो हैं, इंटरसेप्ट्स जो हैं आपके पास, ये देखें, ये आ रहे हैं इन्फिनिटी और एक आधे के ऊपर आ रहा है और फिर इन्फिनिटी। तो इसके बाद जो मिरर इंडिसेस हैं, ऑफ प्लेन, अब इन्फिनिटी जो है वो तो हो जाएगी 1/इन्फिनिटी, ये 2 हो जाएगा और 1/इन्फिनिटी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 0 to 0, तो दैट इज इक्वल टू 0 1 0, इसके बराबर आ जाएंगे, क्योंकि आधे के ऊपर जाके आपने प्लेन जो है वो बनाई है, ठीक है जी। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि प्लेन्स के अंदर किस तरह हम मिलर इंडिसेस जो हैं उनको फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम एक और जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कैसे आप मिलर इंडिसेस को फाइंड करते हैं। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है कि डिटरमिन द मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन, determine the Miller indices of a plane। एक प्लेन की मिलर इंडिसेस जो है वो फाइंड करें, which is parallel to x axis, which is parallel to x axis, जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, एंड कट इंटरसेप्ट्स और कट करती है इंटरसेप्ट्स ऑफ 2 एंड 1/2 रिस्पेक्टिवली, इनको कट करती है अलॉन्ग y एंड z एक्सिस, along y and z axis, z और y axis के लॉन्ग। तो अब सॉल्यूशन इसका हम देखते हैं। पहले नंबर पर तो आप ये बनाए जरा प्लेन, पहले ये क्यूब, ये देखें, ठीक है जी। अब इसमें ये ए है, ये वाला जो है आपके पास, ये सारी लाइन सी की है, ठीक है, और ये इधर 2b है ये, और ये भी यहाँ पे 2b है। तो फिर ये इसका आधा जो होगा इधर वो, यानी कि अब इसके अंदर आपने पैरेलल प्लेन बनानी है। अब पैरेलल प्लेन आप देखें कि यहाँ से
ये पॉइंट जो है इसको इसके साथ मिला दें, ठीक है, और उसके बाद जो ये वाला पॉइंट है इसको इसके साथ मिला दें, तो ये एक प्लेन बन गई। अब यहाँ पर ये एक इंटरसेप्ट 2 आ रहा है, ठीक है जी, और इधर ये जो है ये C इसके कट हो रहा है, तो ये 1/2 के बराबर जो है वो आ जाएगी। तो ये प्लेन हमने पैरेलल बना दी है एक्स एक्सिस के। ये प्लेन पैरेलल है हमारे पास एक्स एक्सिस के, क्योंकि ये हमारे पास y है, ये हमारे पास z है, और ये हमारे पास x है, ठीक है जी। ये हमारे पास z है और ये हमारे पास x है। तो अब इंटरसेप्ट्स जो हैं, इंटरसेप्ट्स, अब आप इंटरसेप्ट्स देखें कि इंटरसेप्ट्स हमारे पास इन्फिनिटी, 2b और 1/2c, ये इंटरसेप्ट्स हैं। तो डिवाइड बाय ट्रांसलेशंस, तो ट्रांसलेशन से इनको डिवाइड कर दें। पहला डिवाइड बाय ट्रांसलेशंस, ट्रांसलेशन से इनको डिवाइड करें तो इन्फिनिटी ओवर ए का आ गया, तो ये तो इन्फिनिटी आ गया। फिर 2b ओवर b, 2b जो है उसको b से डिवाइड कर दें तो वो 2 के बराबर आ जाएगा, और 1/2c को c से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 के बराबर आ जाएगा। तो इनके रेसिप्रोकल्स जो हैं, इनके रेसिप्रोकल्स अब इनको उल्टा दें तो 1/∞, 1/2 और 2/1 ये आ जाएगा। अब फ्रैक्शंस जो हैं उनको क्लियर करें। चौथे नंबर पर क्लियर द फ्रैक्शंस, तो फ्रैक्शंस को क्लियर करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 4 से, ठीक है जी, सॉरी 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/∞ तो 0 ही रह जाएगा, ठीक है, और ये 1 2 और 2 1 आ जाएगा, और ये 2 2 4 आ जाएगा। तो 0 1 4 जो है ये इसकी मिलर इंडिसेस आ जाएगी इस प्लेन की, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपने ड्रॉ की है, ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स। अब हम एक और एग्जांपल जो है इसको देखते हैं। एक टेट्रागोनल क्रिस्टल जो है उसकी बात करते हैं। तो एग्जाम्पल एक और देखते हैं। फाइंड द मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन, फाइंड द मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन। आपने मिलर इंडिसेस फाइंड करनी है प्लेन की, दैट मेक्स इंटरसेप्ट्स, दैट मेक्स intercepts on A, B and C। A और B C पे इंटरसेक्ट करती है, एक्सिस इक्वल टू, और ये इक्वल है हमारे पास 3A 4A एंड 3A इन टेट्रागोनल क्रिस्टल, किसी टेट्रागोनल क्रिस्टल के अंदर।
विद C/A रेशो एज 1.5। तो अब सॉल्यूशन इसका देखते हैं। अब चूंकि हमारे पास टेट्रागोनल है तो फॉर टेट्रागोनल सिस्टम A बराबर है B बराबर नहीं होता C के, तो सिंस हमारे पास C/A 1.5 के बराबर है तो देयरफॉर C इज इक्वल टू 1.5 इफ AB इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं AB 1 के बराबर है तो ये 1.5 के बराबर होगा। तो नंबर 1 इंटरसेप्ट्स, तो पहले नंबर पर इंटरसेप्ट्स जो आएंगे हमारे पास वो आ जाएंगे 3, 4 और 3। ठीक है, 3, 4 और 3 है ना, ये 3, 4 इंटरसेप्ट ये दिए हुए हैं आपको। तो दूसरे नंबर पर डिवीजन बाय यूनिट ट्रांसलेशन, डिवीजन बाय यूनिट ट्रांसलेशन। तो इसको अगर आप यूनिट ट्रांसलेशन से डिवाइड करें तो 3/1 इज इक्वल टू 3 और 4/1 इज इक्वल टू 4 और 3/1 इज इक्वल टू 3। तो इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं हमारे पास, ये आखिरी वाला जो है ना, ये वाला सॉरी ये 1.5 जो है वो लास्ट वन हमें दिया गया है, तो ये 3 1.5 के बराबर हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 1/2 के बराबर, आखिरी वाला जो। उसके बाद इनके रेसिप्रोकल्स यानी कि इनको उल्टा दें तो ये आ जाएगा 1/3, 1/4 सॉरी ये जो था इसने आना था 2 के बराबर सॉरी, और 1/2 ये आ जाएगा। अब आफ्टर क्लियरिंग फ्रैक्शंस, आफ्टर क्लियरिंग फ्रैक्शंस, अब फ्रैक्शंस को आप अगर क्लियर कर दें तो फ्रैक्शंस को क्लियर करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दें आप, 1/3 है और 1/4 है और 1/2 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 4, 3 and 6। ठीक है, यानी कि 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 चौके 12, 4 3 12 और 2 6 12, 4 3 और 6 यानी कि 12 से आपने इसको मल्टीप्लाई। तो जो रिक्वायर्ड मिलर इंडिसेस हैं, द रिक्वायर्ड मिलर इंडिसेस आर, तो अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड मिलर इंडिसेस आ गई हैं वो 4 3 और 6 हमारे पास आ गई। ठीक है जी, तो ये आपने टेट्रागोनल सिस्टम के अंदर इसको देखा। उसके बाद जो है अब आते हैं हम आगे, ये 2-3 एग्जांपल्स हमने देखी। अब रेसिप्रोकल मेथड और कुछ जनरल प्रिंसिपल्स जो इससे रिलेटेड हैं।
रेसिप्रोकल मेथड। तो अगर हम ये चाहते हैं कि फाइंड करें एक प्लेन फ्रॉम ए मिलर इंडिसेस, वी मस्ट फॉलो द सेम स्टेप्स ऑफ मिलर इंडेक्स इन रिवर्स। टेक रेसिप्रोकल ऑफ ईच इंडेक्स टू गेट द वैल्यू ऑफ द इंटरसेप्ट इन ए टर्म्स ऑफ द यूनिट सेल डायमेंशंस। Mark each intercept on the axis. Finally, draw the plane so it passes through the each point. Finally, translate it position required. ठीक है, तो हमें वही करना पड़ेगा। If we want to find a plane, तो अगर हमने एक प्लेन को फाइंड करना है फ्रॉम ए मिलर इंडेक्स से, फ्रॉम ए मिलर इंडेक्स, यानी कि मिलर इंडेक्स दिया हो और उसकी मदद से प्लेन फाइंड करनी हो। पहले तो हमने ये किया ना कि प्लेन दी हुई है तो उसके मिलर इंडेक्सेस फाइंड करनी है। तो उसके अगर करना है तो वी मस्ट फॉलो द सेम स्टेप्स, वी मस्ट फॉलो द सेम स्टेप्स। तो हमें सेम स्टेप्स जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा ऑफ मिलर इंडिसेस इन रिवर्स, ऑफ मिलर इंडिसेस इन रिवर्स। यानी कि जो प्लेन से मिलर इंडिसेस फाइंड करते हैं उसी का रिवर्स कर देंगे, यानी कि मिलर इंडिसेस से प्लेन को फाइंड करेंगे। तो टेक द रेसिप्रोकल ऑफ ईच इंडेक्स, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ ईच इंडेक्स, हर इंडेक्स जो है उसका रेसिप्रोकल फाइंड करें टू गेट द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट्स, टू गेट द value of the intercepts की वैल्यू फाइंड करने के लिए in terms of unit cell dimensions, in terms of unit cell dimensions, यूनिट सेल डायमेंशंस के अंदर मार्क ईच इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस, और हर इंटरसेप्ट को एक्सेस पे मार्क करें। मार्क ईच इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस। तो फाइनली ड्रॉ द प्लेन, तो आखिर में प्लेन, जब ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी तो फाइनली ड्रॉ द प्लेन। तो आखिर में अब जब ये सारी चीज़ें पता लग गई तो प्लेन को ड्रा करें सो इट पासेस थ्रू ईच पॉइंट। सो इट पासेस, यानी कि जितने इंटरसेप्ट्स बनाए उनमें से गुजरे। So it passes through each point, कि ये हर पॉइंट में से गुजरे। फाइनली ट्रांसलेट इट्स पोजीशन इफ रिक्वायर्ड, तो आखिर में इसकी पोजीशन को ट्रांसलेट करके रिक्वायर है। फाइनली ट्रांसलेट इट्स पोजीशन इफ रिक्वायर्ड, अगर उसकी पोजीशन भी बतानी है प्लेन की तो फिर इसको ट्रांसलेट कर लें। अब कुछ इसके अंदर सम जर्नल प्रिंसिपल्स भी हैं। तो इसमें प्रिंसिपल जो है, नंबर 1, इफ द मिलर इंडेक्स इज 0 द प्लेन इज पैरेलल टू दैट एक्सिस। अगर इफ द मिलर इंडेक्स इज 0, अगर मिलर इंडेक्स जो है वो 0 है, यानी कि उसकी वैल्यू 0 है, तो फिर द प्लेन इज पैरेलल टू दैट एक्सिस, द प्लेन
इज पैरेलल टू दैट एक्सिस। तो फिर प्लेन जो है इस इन एक्सिस के पैरेलल होगी। नंबर 2 पर द स्मॉलर मिलर इंडेक्स, द स्मॉलर द मिलर इंडेक्स, अगर मिलर इंडेक्स की वैल्यू जो है वो स्मॉल है, द मोर नीली पैरेलल द प्लेन इज टू द एक्सिस, तो फिर जो इसके नज़दीकी पैरेलल प्लेन होगी वो एक्सिस होगी। द मोर नीली पैरेलल, द मोर नियरली पैरेलल, तो जो ज़्यादा नज़दीकी होगा द प्लेन, तो जो प्लेन होगी वो उसकी एक्सेस होंगे इज टू द एक्सिस। ठीक है, जो दूसरा प्रिंसिपल है, तो अगर लार्जर मिलर इंडेक्स होगा तो मोर नियरली परपेंडिकुलर अ प्लेन इज दैट एक्सिस, तो फिर वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। तीसरे नंबर के ऊपर अगर मिलर इंडेक्स जो है वो लार्ज होगा, the larger the Miller index, अगर आपका मिलर इंडेक्स जो है वो लार्जर है, द मोर नियरली परपेंडिकुलर, द मोर नियरली परपेंडिकुलर अ प्लेन टू दैट एक्सिस, तो फिर प्लेन इन एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। अब मल्टीप्लाई या डिवाइड करें मिलर इंडेक्स को चौथे नंबर पे, नंबर 4, मल्टीप्लाइंग or dividing the Miller index, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें मिलर इंडेक्स को बाय अ कांस्टेंट, कांस्टेंट से हैज़ नो इफेक्ट, जिसका कि कोई भी इफेक्ट नहीं ऑन दी ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन, यानी कि अगर कांस्टेंट से डिवाइड कर दें तो उसका प्लेन की सिमत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मिलर इंडिसेस जो हैं वो आमतौर पर स्मॉल ही होती हैं। मिलर इंडिसेस और almost always small, और मिलर इंडिसेस आम तौर पर स्मॉल ही होती हैं। तो अब इसको ये यानी कि इसका जो रिवर्स प्रोसेस है, अगर इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करें, तो अब मैं एक एग्जांपल आपको करवाता हूँ यहाँ पर, ताकि इसकी मज़ीद हमें अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो सके कि ये आखिर सारा रिवर्स प्रोसेस जो है हम करते कैसे। पहले तो हमने सीखा है ना कि प्लेन से मिलर इंडेक्स किस तरह फाइंड करना है। अब मिलर इंडेक्स से प्लेन को कैसे फाइंड करना है, हम ये चीज़ लर्न करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। तो देखें आप, एग्जाम्पल है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स की लेंथ कैलकुलेट करें मेड बाय प्लेन्स ऑफ मिलर इंडिसेस, जिसको कि आपने बनाया हो प्लेन ऑफ मिलर इंडिसेस
1 1 1 and 1 2 3 in बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्रिस्टल के अंदर विद परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स जिसके अंदर हमारे पास परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स जो हैं वो हैं, ए मेरे पास है 6.69 एंगस्ट्रम, उसके बाद बी 10.86 एंगस्ट्रम एंड सी इज इक्वल टू 7.15 एंगस्ट्रम। ये ए बी और सी की वैल्यूज़ हैं। अगर बोथ प्लेन्स जो हैं, इफ बोथ प्लेन्स, क्योंकि दो प्लेन्स दी हुई है ना, ये 1 1 1 और 1 2 3, इफ बोथ द प्लेन्स, अगर दोनों प्लेन्स जो हैं कट एंड इंटरसेप्ट, अगर वो कट करें एक इंटरसेप्ट को 7.15 एंगस्ट्रम के ऊपर अलोंग जेड एक्सिस के ऊपर, तो इन इंटरसेप्ट्स की हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन, वी हैव टू फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑफ द मिलर इंडिसेस, वी हैव टू फाइंड द intercept of Miller indices 1 1 1। इनके हमें जो इंटरसेप्ट है मिलर इंडिसेस के वो फाइंड करने पड़ेंगे 1 1 1। सो वी रिवर्स द प्रोसेस, सो वी रिवर्स द प्रोसेस, तो हम जो है वो रिवर्स करेंगे प्रोसेस को ऑफ फाइंडिंग द मिलर इंडिसेस, ऑफ फाइंडिंग द मिलर इंडिसेस फ्रॉम द इंटरसेप्ट से। तो मिलर इंडिसेस हमारे पास क्या है, वो हैं हमारे पास 1 1, इनका रेसिप्रोकल वो भी हमारे पास 1 1 1 आ जाएगा, और इंटरसेप्ट्स वो हमारे पास आ जाएंगे ए बी और सी। ठीक है जी। तो सो द इंटरसेप्ट्स ऑफ 1 1 प्लेन आर, अब जो 1 1 प्लेन है, so the intercepts, तो हमारे पास जो इंटरसेप्ट्स हैं ऑफ 1 1 प्लेन, 1 1 प्लेन के आर L1A is equal to 6.69 angstrom, L2 is equal to B 10.86 angstrom, और L3 is equal to C 7.15 angstrom. Now we will find the intercepts of 1 2 3 plane। अब हम इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे 1 2 3 प्लेन के। Now we will find the intercepts
ऑफ 1 2 3 प्लेन। अब हम 1 2 3 प्लेन जो है इसके इंटरसेप्ट, पहले हमने 1 1 के फाइंड किए, अब इसके करेंगे। तो इसके देखें आपके मिलर इंडिसेस जो हैं वो आपके पास हैं 1 2 3। रेसिप्रोकल वो आ जाएगा 1/2 1/3। ठीक है। इंटरसेप्ट्स आप इसमें इंटरसेप्ट से कि A B/2 C/3 आ जाएगा। तो एज हमारे पास जो C है वो 7.15 एंगस्ट्रम है, तो ये इज इट्स Z इंटरसेप्ट, तो ये इसका Z इंटरसेप्ट है। सो जो इंटरसेप्ट्स हैं हमारे पास इंटरसेप्ट जो आएंगे 3A 3B/2 और C, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3A 3B/2 और C 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा R। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं आ रहा हूँ बस 2-3 मिनट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। हाँ जी आ रहा हूँ। नहीं मैं क्लास तो पढ़ाना बस आया। हाँ जी हाँ हाँ। तो L1 3A L2 3B/2 और L3C। अब ये वैल्यूज़ इनकी गिवन है तो आप इनको निकाल लें यहाँ से। तो L1 मेरे पास आ जाएगा 20.07 एंगस्ट्रम, L2 आ जाएगा मेरे पास 16.29 एंगस्ट्रम और L3 आ जाएगा मेरे पास 7.15 एंगस्ट्रम। इनमें वो वैल्यूज़ लिख देंगे इंटरसेप्ट्स की तो ये निकल आएंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास लेंथ जो है वो निकल आएंगी। अब एक और तरीका है यहाँ पर इसके अंदर कि आप हम इसको यूँ एक तो इस तरह ये लेंथ्स आपके पास निकल आएंगी। इन दोनों प्लेन्स की आप लेंथ्स जो है वो फाइंड करके देख लें। ठीक है। अब एक और तरीका ये है कि R एज A B C जो है ये 6.69 और 10.86 और 7.15 के बराबर है। तो सिंस द मिलर इंडिसेस आर, अब चूँकि मिलर इंडिसेस जो है हमारे पास वो क्या है, वो 1 2 3 है। ठीक है। तो सो वी कैन राइट, तो लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं HKL इज इक्वल टू 1 2 3। तो मिलर इंडिसेस जो हैं, द मिलर इंडिसेस आर रेसिप्रोकल्स। तो मिलर इंडिसेस जो हैं वो चूंकि रेसिप्रोकल्स हैं ऑफ द इंटरसेप्ट्स की इन टर्म्स ऑफ यूनिट ट्रांसलेशंस। यूनिट यानी कि यूनिट ट्रांसलेशंस कर दें, यूनिट से आप डिवाइड कर दें से। अब ये हम इनको क्या देते हैं कि ये P Q और R है। तो देयरफॉर हमारे पास HKL, ठीक है जी, ये आ जाएंगी
P इनवर्स, Q इनवर्स और R इनवर्स। तो ये हो जाएंगी 1 2 3 वो जो ऊपर दी हुई हैं। तो P Q और R यानी कि इनका रेसिप्रोकल ले लें तो 1/2 और 1/3। तो अब जो रेशो है एक्चुअल लेंथ की, द रेशो ऑफ एक्चुअल लेंथ, तो अब जो रेशो है हमारे पास एक्चुअल लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट्स और अब वो जो हमारे पास रेशो है इन इंटरसेप्ट वो क्या है, वो L1 L2 और L3 है। तो L1 L2 L3 ये बराबर है PA QB और RC। तो इसको हम लिख सकते हैं 1A 1/2B और 1/3C। तो यानी कि ये अब इनमें ये वैल्यूज़ रख दें तो 6.69 10.86 डिवाइडेड बाई 2 और 7.15 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। अब चूंकि सिंस L3 जो है वो आपके पास गिवन है 7.15 एंगस्ट्रम, सो मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड बाई 3। सो मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड बाय 3। तो 3 से राइट हैंड साइड को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा L1 L2 L3। अब 3 से मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 6.69 3 ज़रब 10.86 डिवाइडेड बाई 2 और 7.15 ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 20.07 16.29 और 7.15। तो ये वही निकल आई L1 20.07 एंगस्ट्रम और L2 16.29 एंगस्ट्रम और L3 7.15 एंगस्ट्रम। तो ये वही वाली लेंथ जो हैं ये आपके पास निकल आई। अब कल आपको एक और एग्जांपल करवाऊंगा आर्थोम्बिक क्रिस्टल की, ठीक है, उसमें भी हम यूं ही कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट फिर हम फैमिलीज ऑफ इक्विवेलेंट प्लेन्स जो हैं इन मिलर इंडिसेस के केस के अंदर उसको स्टडी करेंगे। तो चूंकि हम यहाँ पर जो है ये पूरा इसको लिख लेते हैं इसलिए वीडियो ज़रा लंबी होती है, 1 घंटे से ऊपर चली जाती है या घंटे की होती है, लेकिन मकसद ये है कि आपको पूरा करके दिखाया जाए। ऐसा बहुत कम होता है कि पूरी चीज़ जो है वो एक्सप्लेन की जाए। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।